नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं फिर से स्टूडियो में मौजूद भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। तमाम सारी बातें, बातों का सिरे के हिसाब से बातचीत का सिलसिला, तमाम बयान एग्जिट पोल पर, उधर से INDIA की तरफ से भी सीटों को लेकर एक अपना आकलन, रुझान, तमाम सारी बातें। मैं एक बार से पैनल को फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कांग्रेस से ईशान त्यागी जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे और आपकी ऑडियंस से, सम्मानित ऑडियंस से थोड़ी क्षमा मांगता हूं कि मैं ट्रैफिक में फंस गया। कोई स्पेलिंग मीटिंग थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि शिवम त्यागी जो बीजेपी के, इन्होंने कुछ कहा जरूर था। 29 तक फंसे रहिए। नहीं, लेकिन मैं अच्छा एंकर वो जो इधर की बात उधर ना करे। नहीं शिवम भाई, देखिए ऐसा है कि एग्जिट पोल से बड़े खुश हैं इस समय। हाँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये कल तक खुशी इनकी कहीं भी जाए, क्योंकि 4 तारीख को क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया बात। 4 तारीख को जो चेहरा है वो ऐसे यू की जगह उल्टा यू हो जाए। क्या बात है। मैं दोनों लोगों से बात करेंगे। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। वो थोड़ा सा चेहरा जरूर उतरा है आज, है ना नेता। अरे बॉस गए जेल में। मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, नेताजी के जाने पे। सर हम खुश हैं, भगत सिंह जी के सीढ़ी में खड़े हुए हैं सर। हम खुश हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए लाख बार जेल जाने को तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आतिशी कैंप से हैं, अब आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए अरे भाई RSS पूछ लो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। थैंक यू सो मच शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र यादव जी, बहस हमने आप ही से शुरू करी थी, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी से मैंने बातचीत करी थी, उन्होंने कहा मोदिया पोल, ये मोदी जी का पोल है, ये उनका फैंटेसी पोल है। अखिलेश यादव जी ने कहा ये EVM नहीं DM है, एग्जिट पोल का आधार EVM नहीं है, DM है। एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सरकार खुलने वाले शेयर बाजार से आते जाते लाभ उठाना चाहती। संजय सिंह जी ने तो और अच्छी बात कही, उन्होंने कहा बीजेपी को अखंड भारत से 700 सीटें मिलने वाली हैं, भारत से 200, पाकिस्तान से 100, अफगानिस्तान से 50। हंस क्यों रहे हैं आप लोग, हैं भाई? ठीक है, ये उनका अपना बयान था। मैं बातचीत का सिलसिला, सबसे पहले ज्यादा बात नहीं, ईशान आपसे जी। प्रतीक जी, देखिए जिस तरह का हमने चुनाव लड़ा आपके 295 हम क्यों माने प्लस, और आपके पास क्या आधार है? मैं आपको आधार बता देता हूं। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ उमेश जी मौजूद हैं, उनके आधार को आप किनारे करें। देखिए मैं आपको आधार बता देता हूं। हाँ। मैं सम्मान करता हूं जो भी साइकोलॉजिस्ट और जो भी एग्जिट पोल्स हैं, सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि सबने मेहनत करके कहीं ना कहीं निकाला होगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं सर, पहले मैं एक बार पहले पूरी बात कर लूं। देखिए दूसरी बात यहां पर यह है कि जो जनता का पोल है वो सर्वोपरि होता है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो सर्वोपरि होती है, वो सबसे ऊपर मानी जाती है। हमने जो चुनाव लड़ा है वो धरातल पर चुनाव लड़ा है, आम जनमानस के मुद्दे उठाने का चुनाव हमने लड़ा है। हमने देखा किस तरह से फेज 1 से लेके फेज 7 आते आते प्रधानमंत्री जी की जो भाव भंगिमा थी उसमें कैसे गिरावट आनी शुरू हुई। हमने जो चुनाव लड़ा है वो महिलाओं के लिए चुनाव लड़ा है, गरीब महिलाओं के लिए। हमने जो चुनाव लड़ा है वो युवाओं के लिए चुनाव लड़ा है, हमने युवाओं की बातें उठाने का काम किया। हमने वादा किया है कि हम 30 लाख नौकरियों को, जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, हम अप्रेंटिसशिप देंगे। तो देखिए जो सारी कुल जमा बात यह है, यहां पर यह है प्रतीक जी, कि जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है इस समय, और ये सारी गठबंधन के साथियों का फीडबैक है, उसमें यह आ रहा है कि जैसा कि खड़गे जी ने बोला है कि 295 प्लस हमारी सीटें आएंगी। और साथ में मेरा पर्सनल मानना यह है, प्रधानमंत्री की भाव भंगिमाएं, मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा, वो चेहरा देख के 295 बता रही, कैसा तरीका है वो व्यक्ति बता रहा है साइज क्या है, वो कह रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा देख के। ये मतलब सैंपल साइज क्या है, साइंटिफिक आधार है, ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा देख के। बयान नहीं, प्रधानमंत्री जी का गिरता हुआ कॉन्फिडेंस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बड़बोलापन और जो उनका कुप्रबंधन, कुप्रशासन रहा है पिछले 10 साल में। और इस बार जी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो सामने आके नहीं बोल रहा है। किसी भी सेफोलॉजिस्ट को वो सामने आके नहीं बोलेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में इस सरकार ने डर का माहौल बना के रखा था पूरे देश में, तो कोई भी सामने आके नहीं बोलेगा। राइट, वेरी गुड। अब आपका आप तो पहले ही हंसने लगते जैसे, अरे मैं तो बोल तो रहा हूँ 2 दिन की हंसी है, हंसने दीजिए। कांग्रेसी बोले और हंसी ऐसे ही हो रहेगा। ये तो राहुल गांधी का कल ऐसे पैरा बोला हो जाएगा। दोस्त रुकिए। देखिए आपने इनसे पूछा 295 का आधार क्या है,
मोदी जी की भाव भंगिमाएं ऐसी है, फलाना ऐसा ठिकाना। 295 का आधार सिद्धू मूसेवाला का गाना है इनके नेता के हिसाब से, और कुछ नहीं। उनको पता ही नहीं है भाई आपके किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कहां बढ़ोगे कहां घटोगे, कुछ तो कुछ प्लस माइनस तो होगा, कोई तो गणित होगा। नहीं है गणित, क्योंकि 295 ही नहीं है तो गणित कहां से होगा? दूसरा इन्होंने कहा कि भाई हमने धरातल पर, नहीं प्लीज बीच में नहीं दोस्त, जब बोलना था तब बोलना था ना। कहते हैं हमने धरातल पर चुनाव लड़ा। क्यों? समाजवादी वालों ने क्या आसमान में लड़ा? इन्होंने भी बेचारों ने यही गठबंधन की सारा हिंदुस्तान धरातल पर लड़ा है। गठबंधन की बात आपने पूछा सीटें कहां से? भाई की आदत है धागे खोलने की, जबरदस्ती बीच में नहीं, जबरदस्ती धागे खोलने की आदत है। नहीं, दूसरा इन्होंने कहा कि भाई INDIA का पॉइंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, गोल पोस्ट मत बदलिए। बताइए क्या आप बताना आप आपको? इटली कहाँ चले गए? क्या जवाब? क्या इटली क्यों चले इटली गए? इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के ग्राउंड में तो अब की बार 400 पार फिर से एक बार मोदी सरकार है, और कोई ग्राउंड है ही नहीं। आधार और क्या अब है? एक और चीज बताता हूं, देखिए अब बड़ी सीधी बात है। इन्होंने कहा कि भाई हमने सर्वे का सम्मान करते हैं। सर्वे का सम्मान अगर करते तो इस देश में, मानता हूं एक दो सर्वे थोड़ा इधर उधर होता है, नेचुरल प्रोसेस है। आफ्टर ऑल सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब अपनी मेहनत करते हैं, उनकी सबकी अपनी एजेंसीज है, एजेंसीज की इज्जत रेस्पेक्ट भी ताक पर लगती है। अगर आप कोई काम करते हैं और अगर वो गलत साबित हो जाए तो जाहिर है जो काम न्यूज 18 के सर्वे एजेंसी ने किया होगा, अगर वो 2 दिन बाद बिल्कुल पूरा उलट जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको भी तो सवाल जवाब होगा ना। इसीलिए सबने मेहनत से किया। एक सर्वे हो सकता है थोड़ा इधर उधर, 2 हो 3 हो 4 हो। इस देश में अगर 100 सर्वे हुए हैं तो 100 में से 100 के 100 भारतीय जनता पार्टी को 99 तो कम से कम 350 प्लस दे ही है। यानी कि आधार क्लियर है भाई। केवल 2 उदाहरण दूंगा। 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा था, शाइनिंग इंडिया का नारा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बड़े खुश थे कि हम जीत जाएंगे, जल्दी चुनाव करवा दिए। सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि अटल जी की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 2014 में, मैं तो दूसरी तरफ से भी बोल रहा हूं, 2014 में जब चुनाव हुआ तो यह बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चेंज हो गई ना अब तो भारतीय जनता पार्टी आएगी लेकिन फुल मेजोरिटी से नहीं आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजोरिटी से आई। बिल्कुल आई, थम्पिंग मेजोरिटी से आई। तो ये जो एग्जिट पोल है प्रतीक जी, ये ध्वस्त हो जाएंगे कल। बस एक दिन की बात और है, परसों ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन धर्मेंद्र जी बहुत देर से व्याकुल भी हैं, चुप भी हैं, बात भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। ये सारी चीजें भाव भंगिमा एक ही साथ आप भी लिए हैं। प्रत्येक जी, शिवम भाई की बात मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है। ये जो सेफोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, अब सुन लीजिए। नहीं 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 ये कह रहे हैं कि नहीं, अब सुन लीजिए, ये कह रहे हैं सेफोलॉजिस्ट मेहनत करते हैं और अगर उनकी बात गलत हो जाती है तो उनको भी अपमान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपमान नहीं होता है। 2014 में मोदी जी आए, 100 दिन का प्लान लाए हैं भैया। 100 दिन में क्या करेंगे? काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे। अगर नहीं कर पाए तो हमें चौराहे पे खड़े करके जूता मार देना। जब 2024 आ गया, जब चुनाव हारने को जा रहे हैं, हम 100 दिन का अगला प्लान लेके आए हैं। अब बताओ भैया, इतना बड़ा कोई मनोरंजन हो सकता है? इससे बड़ा मनोरंजन इस देश में नहीं। दूरदर्शी भी तो कह सकते हैं। दूरदर्शी नहीं, मूर्खदर्शी कह सकते हैं आप। नहीं, वो गलत बात है। आप बताइए, अभी नतीजे आए नहीं, आप 100 दिन का प्लान कैसे बना लेंगे? मुझे बताइए। कॉन्फिडेंट आए नहीं 100 दिन का भाई, प्लान वो कॉन्फिडेंट है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन शांतनु से। शांतनु, इनका आधार ये है पूछने का कि व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट, जो आप अभी आज बैठे हैं और 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, रिजल्ट तो आए नहीं, तो व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट? क्या रीजन है? व्हाई? देखिए, जो आदमी जमीन पे जुड़ा होता है, नरेंद्र मोदी एक 10 बाय 10 के कमरे में पैदा हुए बेटी उसको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? मतलब उसका 295 का उसका आधार क्या है? मूसे वाले का गाना। मतलब सोच रही मूसे वाले का गाना, इनसे पूछो क्या है? मोदी जी की भाव भंगिमाएं, राइट? मतलब कोई आधार नहीं किसी बात का, कोई आधार नहीं किसी बात का। खटाखट मतलब चुनाव को एक मजाक बना दिया, चुनाव को एक मजाक बना दिया। नरेंद्र मोदी जो 24/7 365 दिन के पॉलिटिशियन है, उसको कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा? जी अब पवन जी, हाँ ईशान जी और सबको, और सामने सेफोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, मैं बहुत फैक्ट्स में बात कर रही हूँ, हाँ, और कोई मजाक नहीं, प्लीज बात करने देना। कि देखिए, मुझे जो लगता है, आप बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के 4 तरह के वोटर्स होते हैं। एक जो है सिविलाइजेशनल वोटर्स, जो हिंदू वोटर्स है, जो राम मंदिर बोलिए, काशी के कॉरिडोर के बोलिए, वो ऐसे चीजों के लिए वोट देते हैं। सेकंड है जो राष्ट्रवादी है। आज जो देश सशक्त है, आज हमारे जो आतंकवादी पाकिस्तान में मारा जा रहा है, 10 साल में एक भी टेरर अटैक नहीं हुआ। ये जो आज जो फॉरेन रिलेशंस है हमारा, कि यूक्रेन से स्टूडेंट्स आते हैं और कतार में जो 8 लोग थे डेथ रो पे, वापस लेके आए हैं, तो इसके लिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं देते हैं।
तीसरा है जो लाभार्थी है, ये लोग देते ही है, क्योंकि लोगों को घर मिला, टॉयलेट मिला, शौचालय मिला, उजाला का गैस मिला, हेल्थ का आयुष्मान भारत मिला। एक सेकंड, चौथा आप इनको कैसे बोल गए? ये भी तो मोदी 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 अरे करते एक रहते हैं। सेकंड, स्विंग वोटर्स, एक सेकंड, स्विंग वोटर्स जो है ना ईशान जी, मैं आपको बोलती हूँ, स्विंग वोटर्स लास्ट 48-72 आवर्स में, हाँ, स्विंग वोटर्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर उनके सामने जो विपक्ष है, उनका ना कोई नेता है ना कोई नीति है, उनका विजन क्या है भारत के लिए आगे, सिर्फ नेगेटिव कैंपेन, मोदी ये, मोदी ये। I've taken your points. Just give me a second. आपने कलकत्ता में रैली देखा मोदी जी का, आपने वो सुनामी देखा लोगों का, वो उन लोगों को पैसा देके नहीं लाया गया था, लोग आए हैं तो लोग जुड़ रहे हैं, तो वो जो स्विंग वोटर्स है ना, वेरी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, छोटा सा जवाब ले लीजिए इसमें, बहुत छोटा सा जवाब ले लीजिए मेरे। दीदी भी बनना चाहती है, केजरीवाल भी बनना चाहता है, आप बताइए अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे निभाए होते 2014 में जो किए थे जनता से, तो प्रभु श्री राम के नाम पे वोट नहीं मांगना पड़ रहा होता आज। दूसरी बात, मेरी बहन ने बात करी राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हम भारतीय जनता पार्टी या किसी भी अन्य व्यक्ति से नहीं लेंगे। दूसरी बात, इसी बात पे अग्निवीर जैसी योजना में जब आप तय कर देते हैं कि एक युवा का राष्ट्रवाद सिर्फ 4 साल तक सीमित रहेगा, तो ये देश की सेना के लिए बड़ा चिंता का विषय है और देश की सेना का गौरव गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब आइए बात उज्ज्वला योजना पे। उज्ज्वला योजना में मेरी बहन को पता होगा कि 2014 में जब हम छोड़ के गए थे सरकार, तो सिलेंडर मिलता था 410 रुपए का, प्रतीक जी, और आज सिलेंडर की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कुप्रबंधन ने, कुशासन ने उसको 1100-1200 रुपए का पहुंचा दिया और चुनाव से अहम पहले 200-300 कम रुपए कम करने काम किया। तो यही जो मुद्दे हैं प्रतीक जी, अभी बात कर रही जनता की भीड़ की। मैं बनारस गया था प्रतीक जी, आपको बताता हूं, आप भी मेरे ख्याल से वहां पे मौजूद थे उस समय। जब मैं बनारस गया था तो वहां पे लोगों का जो फीडबैक है प्रधानमंत्री जी के लिए, वो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने मां गंगा का उन्होंने मां गंगा की कसम खाई थी, मां गंगा की कसम खाई थी, और मां गंगा को छलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। आज की डेट में प्रतीक जी आपने देखा होगा कि मां गंगा का जो जल है वो आचमन लेने लायक भी नहीं है। गार्गी जी, एक हमारी डिबेट का एक नियम है, और नियम ये है कि थोड़ा सा एक जो सुनाई नहीं पड़ता फिर लोगों को। बिल्कुल, मैं भी काशी में 5 दिन बता के आ रहा हूँ। अगर काशी का पता नहीं किससे मिल लिए, किसी और सीट पे चले गए क्या, बगल में गाजीपुर घोसी में चले गए, शायद वहां हो सकता है। टिप्पणियां करने से कुछ होगा नहीं। काशी में मैं सुबह 5:30 बजे मंदिर पहुंचा, 5:30 बजे 5000 लोग थे। जब तक बाहर निकला गदौलिया चौराहे तक लाइन लगी थी। एक व्यक्ति, मतलब वो नमो के नाम से डूबा हुआ है वहां पे केवल मुद्दा ये है कि 4,70,000 से मोदी जी जीते थे। इस बार बनारस केवल 6,07,000 बाकी लोकसभाओं से लोग लाके और पैसे दे के वहां पे पैसे देके मंदिर में आए थे लोग। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात सुननी चाहिए। जो नेता हमारे लड़ रहे हैं, अजय राय जी, माननीय अजय राय जी लड़ रहे हैं, वो धरातल की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर। आम आदमी पार्टी की बात सुननी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, कभी भाजपा को वोट मैं नहीं देता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं नहीं देता। तो ये क्या बताने की क्या जरूरत है? इन्होंने कहा कि हिंदुओं का वोट बीजेपी को जाता नहीं जाता। मैं ब्राह्मण भी हूं, हिंदू भी हूं। अरे भाई आप नहीं देते। अरे पवन जी, यू मींस पूरा इंडिया थोड़ी ना है। दूसरी बात उसके बाद देखिए, आज तक देश के तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देश में कहीं कोई लहर नहीं थी, लेकिन आज देखिए आरएसएस को देखिए आप, और एनडीए की सारे पार्टियों को देखिए, तैयार बैठे हैं कि जिस दिन नतीजा आएगा ना तो आरएसएस साथ रहेगा ना एनडीए की पार्टियां साथ रहेगी। अब देखिए उसी का नतीजा रहा कि एग्जिट पोल के ऊपर इतनी जो बड़ी हवा बनाने की कोशिश करी जा रही है अधिकारियों को कब्जा करने के लिए और आरएसएस और बाकी सारे वालों को शांत करने के लिए। नहीं पवन जी आज एक बात बताइए आप। मैं कल से परसों डिबेट से देख रहा हूं, आप हर डिबेट में 4 बार आरएसएस का नाम ले रहे हैं। क्या रीजन क्या हो गया आज आरएसएस क्यों कह रहे हैं? सर मैंने नहीं, जेपी नड्डा जी ने कहा, मैंने नहीं कहा ना आपने कहा, जेपी नड्डा जी ने कहा हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्यों कहा? सिर्फ इसलिए कहा कि आरएसएस ने कहा कि मोदी जी की लहर नहीं है, इससे डर गए, घबरा गए। अरे भाई, अरे इतना घमंड आ गया, इतना अहंकार आ गया, ना युवाओं की सुनोगे ना मजदूर की वेरी क्विक रिस्पांस मैं जनता पे आना चाहता हूं भाई। जी भाई, एक सवाल रिटायर होने वाले हैं, पूछिएगा कौन बनेगा? अच्छा, आपका प्रधानमंत्री रिटायर होने वाले हैं। संघ भाजपा का और भाजपा संघ की
ये इनको समझ में नहीं आ रहा, दिन रात आरएसएस को गाली देने वाले आरएसएस के सगे कैसे हो गए भाई? अरे गजब बात है, हमारे घर का मसला आज भी हम आरएसएस के आरएसएस की बात हम आज भी नहीं करते। आज भी हम उस खाकी निक्कर की निंदा करते हैं। जो होते सुने हम आज भी उस खाकी निक्कर की निंदा